अस्सलाम वालेकुम। अडियाला से मैं बराह रास्त हूँ और धरना जारी है अलीमा खान की क़यादत में। यहाँ पर एक बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, वो भी आपको बताते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की यहाँ पे गाड़ी भी आई थी और वो बड़ी अहम डेवलपमेंट क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको मनाजर दिखा दें। आज रात के इस पैर तक यहाँ पे बड़ी तादाद में पीटीआई के जो वर्कर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ अगर थोड़ा सा हम आगे की तरफ आपको मनाजर दिखाएं तो ये आगे की तरफ मनाजर देख लें। खवातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे इस टाइम मौजूद है और लोग यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, लीडर को बचाने निकले हैं। अभी यहाँ पे जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आज एक तो जैसे ही मैं यहाँ पर गोरखपुर पहुँचा और वहाँ पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो पुलिस की जानिब से मेरा मोबाइल ले लिया गया और उसके बाद उसके अंदर से वीडियो डिलीट करवा के और फिर मुझे वहाँ से कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन मुझे मोबाइल वापस कर दिया। अभी जो यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक पुलिस की गाड़ी आई है। इसके अलावा कुछ इस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि लाहौर से पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है और जो लाहौर के अंदर कारकुनान सुहेल अफरीदी के साथ गए थे या इसके अलावा मीडिया के लोग गए थे, डिजिटल मीडिया के, या इसके अलावा दीगर रहनुमा जो सुहेल अफरीदी के साथ गए थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे पुलिस आई हुई है। अभी हसनैन रफ़ीक है, नया पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, तमाम लोग उनको जानते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको यहाँ इतलात मिली है और आज दिन में भी इतलात मिली थी कि शायद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस के एहलकार हैं या दीगर लोग थे उनकी जानिब से ये बताया गया था। लेकिन अब पुलिस का ये कहना है, पुलिस यहाँ पे आई है और हसनैन रफ़ीक यहाँ से कुछ ही देर पहले वापस चले गए हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो इससे पहले ही सेफ जगह पर यहाँ से चले गए हैं। लेकिन अब हम आपको थोड़े से इधर के मनाजिर दिखाएं और फिर यहाँ पे लोगों की गुफ्तगू भी करेंगे। अभी यहाँ पे जो दो रहनुमा नजर आ रहे हैं, एक सलमान अकरम राजा यहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा दूसरे शाहिद खटक यहाँ पे मौजूद है और इक्का दुक्का जो MP है, MN हजरात हैं वो मौजूद हैं। बाकी सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और इमरान खान की जो तीनों बहनें हैं वो भी यहाँ इस वक्त धरने पे मौजूद है। हमारे साथ कराची से MN मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहेंगे सर, आज धरना जारी है, कराची से आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या हालात देख रहे हैं? हालात तो मेरा ख्याल है कि इदारों के लिए और हुकूमत के लिए शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म, पूरी दुनिया का एक हीरो के तौर पे पहचाने जाने वाला इमरान खान, उसकी निहत्ती बहन है, उसके ख़ानदान के लोग 2 साल से तो इमरान खान को जेल में हो गए। यहाँ तकरीबन कई हफ्तों से चक्कर लगाते हैं और इस इंतहाई सर्दी में आप खुद देख रहे हैं वो यहाँ बेचारी बैठती है, उनको खाली मुलाकात की इजाज़त नहीं देते क्योंकि इनको खौफ है कि इमरान खान के वो अल्फाज या वो बयानिया अगर बाहर आएगा तो वो पाकिस्तानी नौजवानों में, पाकिस्तानी कौम में एक नई रूह फूंक देता है, एक नई उम्मीद दे देता है और फिर वो पूछेगा कि आपने ये जो फॉर्म 47 के चोर बिठा दिए हैं, आपने ये जो 27वीं तरमीम कर दी है और आपने ये जो 75 ओहदे अपने आप को दे डाले जिसका कोई बुनियाद नहीं है और आप सारे ओहदे लेके और ख़ुद इस्तिस्ना लेके बैठ गए हैं, तो ये इस्तिस्ना तो हमारे इल्म में है, इतना इस्लाम तो हमें भी पता है कि खुलफाए राशिदीन ने भी नहीं था लिया, मेरा ख्याल है, तो ना किसी हुकूमत ने लिया है। तो मेरा ख्याल है कि सोचने का मुकाम है और उन लोगों के लिए शर्म का मुकाम है। अच्छा, पुलिस की यहाँ पे भारी नफरी भी मौजूद है और वाटर कैनन की गाड़ियां भी दिन भर यहाँ फुटेज चलती रही हैं, कैदी वैन भी यहाँ पे मौजूद है। ये तो फिर एक कहीं पे तो ये मामला जाके रुकेंगे ना। वो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर सियासी मामलात से आप पीछे हट जाएं और सिर्फ एक फैमिली की हद तक मुलाकात है जिसके अंदर उनका हाल चाल मालूम कर लें या ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें डेवलप हो जाएं तो फिर मुलाकात होती रहेगी नॉर्मल तरीके से। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान नहीं चल रहा है, अब मुल्क की इकॉनमी नहीं चल रही है, ये आदादो शुमार जिसमें ये हेर पेर करके आपको बताते हैं। अब ये देखें ना, एक एक इदारा बेचने पे तुले हुए हैं और वो इदारे जिसकी तस्वीर जो है वो ट्रकों के ऊपर, बसों के ऊपर, और लोग वैसी शौकिया लगाते थे, आज वो किधर खड़े हैं? उनको नहीं पता कि उनका वकार कितना बजरू हो गया है। मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए और ये जो अवाम है, ये जो आते हैं, ये तो निहत्ते लोग हैं, लेकिन ये एक मैसेज तो है कि आपको इस सर्दी के इस मौसम में, रात के इस पैर में, आपको ये एक मैसेज हर मंगल को भी आता है, हर जुमेरात को भी आता है कि इमरान खान को लोग भूलने वाले नहीं है। ये तो नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल हो गया। एक वक्त ऐसा था
जब इमरान खान के ऊपर कोई मुकदमा भी बनता था तो लोग बड़ी तादाद में निकलते थे। फिर जब गिरफ्तारी का कोई सोचता भी था तो लोग इतनी बड़ी तादाद में आते थे। अब इमरान खान गिरफ्तार भी हो गए हैं, हकीकी आज़ादी का जो बयानी है वो भी चला गया, इमरान खान की रिहाई का मामला भी चला गया। अब मामला इमरान खान से सिर्फ मुलाकातों तक अटका हुआ है। ये तो आप रोज बर रोज पीछे की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये मैं बिल्कुल आपकी ये बात मैं मानता हूँ कि वो शिद्दत वो तेजी तो नहीं है लेकिन उसके पसे पर्दा आप महरक़ात भी तो देखें। इमरान खान आलमी इस्टेब्लिशमेंट से टकरा के बैठा हुआ है। इमरान खान ये लोकल ये जो यहाँ जिनके साथ मामलात हम डील करते हैं ये हमें यहाँ तो रोक सकते हैं, डी चौक से भी रोक सकते हैं, लेकिन इनको ऑपरेट करने वाले ये तो सारी दुनिया को पता है कि वो तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, वो इनकी पुश्त के ऊपर खड़े हुए और वहाँ से इनको कंट्रोल किया जाता है। बाकी आपने कहा कि वो शिद्दत नहीं, तो ये तो आप देखें कि जो 26 नवंबर को किया गया या आगे पीछे जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं या पंजाब में आपने देखा है या बाकी सूबों में जिस तरीके से लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी चार दीवारी को पामाल किया गया, तो मेरा ख्याल है कि मैंने तो कम से कम तारीख कम से कम पढ़ी ज़रूर है, अगर मैंने सारी देखी नहीं है तो ये 75 साल 78 साल में आप अगर इस पर नज़र दौड़ाएं तो 78 साल में आपने मार्शल लॉ भी देखे हैं, आपने दूसरे भी अदवार देखे, क्या दहशत गर्दों को भी आपने इस तरीके से तो ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के आप पार्लियामेंटेरियनों को ट्रीट करते रहे, उनके फैमिली के लोगों को ट्रीट करते रहे, उनके वर्करों को ट्रीट करते रहे, या जिस तरीके से आप हमारे कायद को, जिसको पूरी दुनिया में जो है वो अमन का पैगाम पहुंचाने वाला, यूनाइटेड नेशन में आप देखें पूरी दुनिया में एक हीरो के तौर पे पहचाने जाने वाला शख्स, और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ने वाला, मजलूमों का मुकदमा लड़ने वाला, वो अडियाला जेल की सलाखों के पीछे हैं। चोर डाकू लुटेरे हम पर मुसल्लत करके इस्लामाबाद में सजा दिया है उनको। इन चोरों की असल अमा जगह तो ये अडियाला जेल है। इमरान खान इस्लामाबाद के ताज पे एक ही हीरा सजता है और उसका नाम है कैदी 804 इमरान खान, कप्तान, जिसको दुनिया कैदी 804 के नाम से जानती है। बाकी आप चोर लुटेरे और बंदूक के जोर के ऊपर आप कुछ भी करें, लेकिन कब तक करते रहेंगे, ये लावा फटेगा जल्द, मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया। अभी ये आपको इधर के मनाजर भी दिखा दें, ये जंगला लगा हुआ है, पुलिस की यहाँ पे भारी नफरी मौजूद है, कैदी वैन खड़ी की गई है, ट्रक खड़े करके रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है, और इससे आगे अगर आपको दिखाएं तो वहाँ पे वाटर कैनन की गाड़ी भी मौजूद है। अब यहाँ पे धरना जारी है, ये धरना कितनी देर जारी रहता है और मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं, वो तमाम चीज़ें कुछ ही देर के बाद यहाँ पे पता चल जाएगा। क्या यहाँ पे वाटर कैनन के जरिए केमिकल वाला पानी फेंका जाता है और फिर लोग अपने अपने घरों को मुंतशिर हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, या फिर इसके अलावा मुलाकात का तो अब ऑप्शन है नहीं। मुलाकात तो किसी भी सूरत में नहीं होगी, क्योंकि अब जो अंदर से तस्दीक हो रही है या अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसको यही है कि मुलाकात ना रहनुमाओं की होगी और ना ही फैमिली की होगी। इसके अलावा बाकी गिरफ्तारियाँ, इक्का दुक्का, ये इस तरह के मामलात हो सकते हैं। ये एक दफ़ा फिर आपको मनाज़र दिखा दें, आज रात के इस पैर तक एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो तादाद है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। मज़ीद आपको अपडेट जो होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।